बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम। आज सुबह से कोई रूटीन नहीं थी व्लॉग बनाने की, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी डाउन थी। अब मैंने सोचा मेरी फैमिली कुछ ना कुछ तो देखने के लिए मेरा वेट कर ही रही होगी, क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग तैयार कर लेती हूँ। तो जी बच्चे आए थे ट्यूशन से और शाम का टाइम हो गया है। बच्चे बैठकर आज कुछ खाने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ मेरे से, तो बच्चे बैठकर खाने लगे हैं। खाना रोटी बनाई थी मैंने जो दोपहर, वरना बच्चों को 4 बजे भी कुछ ताज़ा बना कर देती हूँ। जो मैंने दोपहर रोटी बनाई थी बच्चे आकर वही बैठकर खाने लगे, क्योंकि बच्चों को तो अपने टाइम पर खाना चाहिए ही। तो ये बच्चे खा रहे हैं इधर खाना, और अभी अभी गुड़िया की फरमाइश हो रही है कि मुझे अम्मी कुछ बना कर दो। तो मैं सोच रही हूँ अब क्या दूँ बना के। शाम भी हो गई, शाम का खाना भी बनाना है मुझे, लेकिन अब फिर इतनी सारी सब्जी भी रखी हुई है। आलू की कतलियाँ भी जब तबीयत से ठीक नहीं होती, बस घर के काम की रूटीन ऐसी ही हो जाती है। फिर थोड़ा मैं सोच रही हूँ अब क्यों ना गुड़िया को थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा बना कर दे दूँ, क्योंकि आज थोड़ी मैंने कल आलू की कतली बनाई थी, और आलू की कतली जो बनाई थी तो थोड़ी सब्जी बच गई थी, और जो सब्जी बच गई थी तो मैं सोच रही हूँ अब क्यों ना वेस्ट करूँ, क्यों फेंकूँ किसी को, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है यहाँ पे माहौल की किसी को दे दिया जाए सब। तो बस फेंकने की बजाय मैं कुछ ना कुछ बची हुई चीज़ का कोई आइटम बना कर दे देती हूँ बच्चों को। तो अब जैसे आलू की सब्जी बची हुई थी, कुछ ब्रेड हमेशा घर में रखे ही रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उन्हें ब्रेड पकौड़े बना कर दे दूँ। तो जी अब मैं तैयारी कर लेती हूँ ब्रेड पकौड़े बनाने की। थोड़े से उसमें हरी मिर्च और प्याज काट कर डाल दूँगी। ये मैंने ले लिया है प्याज, और इसे काट लेती हूँ, बारीक चॉप कर लेती हूँ मैं प्याज को। और मुन्ना इधर खा रहा है रोटी बैठा हुआ। पानी मत गिरा दियो गुड़िया, तुमने खा ली रोटी? चांद कहाँ है? ट्यूशन आने के बाद मुझे दिखाई भी नहीं दिया, कहाँ है चांद? वो आयशा के घर आते ही मांगेगा एकदम क्या तैयार किया, क्या डिश तैयार हुई आज मेरे लिए खाने को। पहले बना लूँ मैं, फिर बुला के ले आना उसे। और आज आपने उर्दू का भी सबक याद नहीं किया, स्कूल से आके सो गए थे और फिर ट्यूशन चले गए। 2 दिन हो गए उर्दू का सबक भी नहीं ले रहे आप। आज मुझे उर्दू का सबक भी सुनाना। अब खाना खा के फारिग हो जाओगे ना, मैं आपको ये बना कर दे दूँ तो फिर उर्दू का सबक भी सुनाना मुझे। जाओ जरा उसे आयान को बुला के लेकर आओ, कुछ सामान ला देगा शाम के खाने का। अब पास आ गए ना, आयान के मामा पास में ही शिफ्ट हो गए ना, तो बस वहीं पे दोनों तीनों बहन भाई पहले एक ही जगह रहते थे हम 6-7 साल से, और फिर उसके बाद हम अलग अलग हो गए थे, और फिर अब फिर एक ही जगह हो गए। इनका मन नहीं लगता था, बिल्कुल सब परेशान हो रहे थे। मामा के और फूफो के बच्चे एक ही जगह रहते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इनका मन नहीं लगता। तो बस फिर इन्हें प्रॉब्लम सी हो रही थी और मुझे भी प्रॉब्लम सी हो रही थी। बंदा जब इकट्ठा रहता है ना तो शहरदारी में वैसे तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर पाता है, अलग अलग ही रहते हैं सब। तो अब सब अपनी फैमिली पे ही जिम्मेदार होते हैं। तो जी इसलिए अगर सब हम दोनों यहाँ मिलकर रहते हैं तो हमें कुछ महसूस नहीं हो पाता, कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं हो पाती। मैं हमें उसके काम में खड़ी हो जाती हूँ भाई के, और भाई मेरे काम में हो जाता है। हमारे कभी कुछ होने का, दुख का, तकलीफ का, किसी काम का, जेंट का आने का जाने का कुछ भी हमें महसूस नहीं हो पाता। वरना मैंने देखा है जो बंदे यहाँ पे बाहर के रह रहे हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम से उठानी पड़ती है, कोई अपना दिखाई नहीं देता। क्या हो गया बेटे? पानी और खा ली रोटी? रोटी खा लिया आपने? मच्छर काट रहे हैं तो मैं सबसे मोटीन लगा दूं, उनने की मच्छर काटने लगे। पहले मैं मोटीन लगा दूं। एक खिड़कियां बंद कर गुड़िया, खिड़कियां बंद कर दे, बाहर जाली वाला डोर भी बंद कर दे। तो ये मुन्ने के काटने लगे
मच्छर, एक मच्छर भी अगर मुन्ने के काट लेना तो सबसे पहले सारा काम छोड़ो और मोर्टीन लगा दो। तो सबसे पहले मैं मोर्टीन लगा दूँ। मोर्टीन लगाने के बाद मैंने प्याज काट लिए है। उसके बाद मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी ब्रेड पकौड़े। आलू की कतलियाँ जो बच गई थी उनके बना दूंगी बच्चों को मैं ब्रेड पकौड़े। अब ब्रेड पकौड़े बनाने की हो गई तैयार और तीनों बहन भाई बैठ गए हैं एक लाइन में कि कब ब्रेड पकौड़े बनकर गर्मा गर्म हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि हमेशा मेरे बच्चों को ये रोज़ नई ताज़ी डिश की फिक्र रहती है कि आज क्या बनाएगी अम्मी। तो जी ये मैंने सारा सामान कर लिया है तैयार। ये बेसन का घोल रखा हुआ है और ये आलू की सब्ज़ी थी जो इसमें मैंने प्याज हरी मिर्च डाल लिए है और ये इधर ब्रेड काट कर रख लिए हैं मैंने। इसके बीच में इन्हें आलू को रख दूँगी और ये तेल रखा है। और जी अब हम झटपट देते हैं बच्चों को बनाकर आलू के ब्रेड पकोड़े। चांद चांद आप कहाँ जा रहे हैं? काम कर लो बेटे। फिर जा रहे हैं तुम उधर ही अपने मामा की तरफ। आदियान लड़ो मत, मैं भी बैठ जाओ। चलो सबसे पहले में रखे तुम्हारे बैग और इतने में बना के दे रही ना आपको, इतने जल्दी से कर लो। चलो उठाओ बैग। चांद गुड़िया ये देखो, ये इनका तो ये काम रहा दोनों बहन भाइयों का, बस इनका तो लड़ना कभी खत्म नहीं होता, बड़ी मुश्किल से काम। अध्यान मान जाया करो बेटे। चलो बेटे काम कर लो जल्दी से। इतने तुम मेरे बेटे काम करेंगे ना, इतने मैं जल्दी से बना के दूंगी आपको है। तो जी बच्चे करने लगे हैं बैठकर स्कूल का काम और मैंने शुरू कर दिया है बनाने ब्रेड पकोड़े। जब ब्रेड पकोड़े बनकर तैयार हो जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो जी अब हमने चढ़ा दिया है यहाँ पर तेल और तेल हो गया है हमारा तैयार। हमने वहाँ से आप हटो जाने में से इसका धुआं उड़ेगा तो आपकी आंखों में लगेगा। तो जी अब हम डाल देते हैं ये बेसन लगा कर इसमें ब्रेड पकोड़े। ये रखा है बेसन का घोल। तो जी अब कर रहे हैं हम बच्चों के लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े तैयार, क्योंकि इरादा तो मेरा कुछ नहीं था कि मैं बना कर दूँगी आज बच्चों को ब्रेड पकोड़े, लेकिन बस सुबह से थोड़ी तबीयत सी डाउन हो रही थी, कुछ किया नहीं गया मेरे से काम। और फिर आपको पता भी है बच्चों के मेरे 4 बजे के ट्यूशन से आने के बाद खाने की रूटीन है और कुछ इन्हें अच्छा ही खाने के लिए चाहता है। ऐसा नहीं कि मतलब खाना खा लेंगे या कुछ हो जाएगा, वो तो बस मजबूरी अगर हो जाती है तो खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ इन्हें बना कर देना पड़ता है। फिर मैंने आज सोचा, मैंने कहा क्यों ना मैं बची हुई सब्जी के ये ब्रेड पकोड़े ही बना दूँ बच्चों को। तो जी अब मैं कर रही हूँ ये ब्रेड पकोड़े तैयार और तैयार होने के बाद फिर आगे दिखाते हैं हम आपको। तो जी गर्मा गर्म बनकर ब्रेड पकोड़े हो गए हैं तैयार और आप सब्जी देखना भी कैसी कैसी बची हुई सब्जी से मुझे इतना शौक है ना कुछ कुछ बनाने का। अभी तो बरसात चल रही है तो कुछ ज़्यादा अच्छी सब्जियां नहीं मिल रही, वरना जब सर्दियाँ होती है ना, पूरी सर्दियाँ देखना कैसा सीजन निकलता है कि जब कहीं मेथी की सब्जी होती है और वो बच जाती है तब मैं उसके पराठे इतने टेस्टी लगते हैं ना। अगर मेथी की सब्जी बच जाए और आप उसके पराठे बनाकर खाना, मुझे तो भाई बहुत बड़े टेस्टी लगते हैं। और अगर आप भी कभी ऐसा हो जाए तो मेथी की सब्जी के पराठे बनाकर खाना बड़े टेस्टी लगते हैं। और कभी गोभी के पकोड़े बनते हैं, सब्जी बच जाए मैं बच्चों को उसके भी गोभी के पकोड़े बनाकर दे देती हूँ। तो जी इसीलिए मैं कोई भी चीज़ बस मुझे वेस्ट फेंकना या कुछ करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर कहीं पे फेंको तो उसका भी प्रदूषण गंदगी फैलती है और अल्लाह ताला को भी बुरा लगता है कि अगर मैं बंदे को दे रहा हूँ खाने को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे उधर काम कर रहे हैं, मैं बोल देती हूँ बच्चों से बेटा
गुड़िया चांद चलो खा लो बेटे, फिर आपकी हेल्प मैं करूंगी, थोड़ा काम मैं करवा दूंगी। चलो बेटे देख कैसे दिया रखा, चलो बैठ के खा लो। गुड़िया जब आप खा लोगे ना तो वहां से दो उनके लिए दे आइयो, मैं छोटी प्लेट भेज दे रही, ये आयशा को और अरमान को दे आना है ना, ये मेरी अलग है। चलो रुक जाओ, अभी मैं ये काट के दूंगी आपको, थोड़े बड़े बड़े नहीं खाए जाएंगे तो मैं चाकू से काट देती हूँ, बच्चों के लिए मैं चाकू से काट देती हूँ इन्हें, क्योंकि बच्चों से इतने बड़े तो। बेटे रुक जाओ, अभी मैं आपके लिए छोटी प्लेट ला रही, मैंने ना कोई भी चीज हो, ये मोमो खा रहे या चाउमीन, ये छोटी छोटी सी प्लेटें ले रखी इनकी वजह से, ये बच्चे इसमें एहतियात से खा ले, परेशान नहीं होते, गर्म चीज हो कोई भी हो तो बच्चे इसमें एहतियात से खा ले। तो मैं देख काट ली, चलो तुम ऐसे ही ऐसे देखिए सब्जी बनाए इतने अच्छे से बन गए, काटने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, कितने अच्छे पीस बन रहे हैं एकदम से, इतने बढ़िया से 2 पीस आसानी से कर दे। जाओ गुड़िया दी आओ, तुम आके खा लेना है, पास में ही है घर, गली में ही आए बस आके खा ले। तो गुड़िया देने गई है अपने मामा के बच्चों को, क्योंकि जब मैं पास में रहते हैं अगर वे भी कुछ बनाते हैं उनसे मेरे बिना नहीं कुछ खाया जाता और मेरे से उनके बिना नहीं कुछ खाया जाता। तो जी आज ब्रेड पकौड़े की बातचीत के ऊपर ही करते हैं हम आज इस व्लॉग का एंड, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ बंदों ने मेरे पे कमेंट किए हैं, जो कोई मेरे से मिस्टेक है या कोई भी आप बात शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो, उससे मुझे पता भी हो जाता है और मैं अपनी गलती सही करने की भी कोशिश करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के कि किसी ने मेरी कोई बात बताई और मैं उसे सही करने की कोशिश करूँ। इसी तरह इंशाल्लाह हम अपने कदम को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, तो सब कुछ सपोर्ट ही होता है और अल्लाह ताला का हुक्म होता है, हुक्म अल्लाह ताला का होता है, बंदों की सपोर्ट होती है, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो बंदे सपोर्ट करते हैं और हुक्म अल्लाह ताला का होता है, सब अल्लाह ताला के ही हुक्म से होता है जो भी होता है। तो आज इसी बातचीत के ऊपर इस व्लॉग का करते हैं हम एंड, और मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।